क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, क्या वह भी आपके बारे में उतना ही सोचता है? जिसके एक संदेश का इंतजार करते करते आपकी रातें बीत जाती हैं, क्या उसे आपकी बेचैनी का जरा भी एहसास है? जिसे भूलने की कोशिश करते करते आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्या वह आपकी कमी महसूस करता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो आज का यह श्री कृष्ण उपदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि आखिर मन किसी एक व्यक्ति में क्यों अटक जाता है, उससे मुक्त कैसे हुआ जाए, और ऐसा कौन सा सत्य है जिसे जान लेने के बाद आप किसी के बारे में बेवजह सोचना ही छोड़ देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। क्योंकि हो सकता है कि आज जो एक बात आपके हृदय में उतर जाए, वह वर्षों से चल रहे आपके मानसिक कष्ट का अंत कर दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता और सनातन ज्ञान से जुड़े ऐसे ही गहरे प्रवचन सुनना पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें राधे राधे। इससे आपका प्रेम भी प्रकट होगा और हमारा उत्साह भी बढ़ेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। अब अपने मन को शांत कर लीजिए और पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में कही गई एक एक बात आपके जीवन की सोच बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया। सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने अपने मन को किसी दूसरे का बंदी बना दिया। जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, उसी दिन संसार की कोई भी घटना तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ पाएगी। याद रखो, जिस मनुष्य का मन स्वयं के नियंत्रण में नहीं होता, वह संसार की हर छोटी घटना से दुखी होता रहता है। जिसका मन अपने वश में है, उसे संसार की सबसे बड़ी हानि भी विचलित नहीं कर सकती। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन को सही दिशा दे दी जाए, तो वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। यदि मन विषयों में उलझ जाए, तो वही बंधन बन जाता है। तुम बार बार कहते हो, मैं उसे भूल नहीं पा रहा, लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि तुम उसे भूलना ही नहीं चाहते। तुम बार बार उसी की यादों को सींचते हो, उसी की तस्वीरें देखते हो, उसी के संदेश पढ़ते हो, उसी के बारे में सोचते हो और फिर कहते हो, मेरा मन नहीं मानता। मन कभी स्वयं नहीं मानता। मन को समझाना पड़ता है, मन को दिशा देनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुम बार बार अपने विचारों में स्थान देते हो, तुम धीरे धीरे अपनी ऊर्जा उसी को सौंप देते हो। फिर तुम्हारे पास अपने विकास के लिए शक्ति ही नहीं बचती। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय किसी और के बारे में सोचता रहता है, वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थात जिस विषय का मनुष्य बार बार चिंतन करता है, उसी से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और फिर दुखों की पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं,
समस्या व्यक्ति नहीं है। समस्या तुम्हारा लगातार उसी व्यक्ति के बारे में सोचना है। जिस दिन विचार बदलेंगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। याद रखो, जिसे जाना था वह चला गया, जिसे रहना था वह आज भी तुम्हारे साथ है। ईश्वर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। मनुष्य छोड़ सकता है, परमात्मा नहीं। जब भी तुम्हारा मन किसी व्यक्ति की ओर भागे, उसे भगवान की ओर मोड़ दो। जब भी मन किसी पुराने घाव को कुरेदे, उसे गीता के ज्ञान में लगा दो। जब भी मन किसी की कमी महसूस करे, उसे अपनी आत्मा की पूर्णता का स्मरण करा दो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है। आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख, मिलना और बिछड़ना सब अस्थायी हैं। इन सबको धैर्यपूर्वक सहन करना ही बुद्धिमानी है। जो चला गया उसके पीछे भागना अज्ञान है। जो आज तुम्हारे पास है उसका सम्मान करना ही ज्ञान है। तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से समाप्त नहीं हो जाता। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हारा जन्म केवल किसी के प्रेम में रोने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म धर्म, कर्तव्य, सेवा और आत्मज्ञान के लिए हुआ है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल और लोगों के व्यवहार पर नहीं। इसलिए अपना ध्यान अपने कर्म पर लगाओ, अपने स्वास्थ्य पर लगाओ, अपने माता पिता की सेवा में लगाओ, अपने भविष्य के निर्माण में लगाओ और भगवान के स्मरण में लगाओ। देखना, जिस व्यक्ति के बारे में तुम आज हर पल सोचते हो, कुछ समय बाद वही तुम्हारे लिए केवल एक पुरानी स्मृति बन जाएगा। याद रखो, समय से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं और भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं। जिस दिन तुम्हें अपने आत्मसम्मान का मूल्य समझ आ जाएगा, उस दिन तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोना छोड़ दोगे जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में किसी के पीछे भागने से पहले अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचानो। जब भीतर का संबंध मजबूत हो जाता है तो बाहर के टूटे हुए संबंध मनुष्य को तोड़ नहीं पाते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात आसक्ति छोड़कर संभाव में स्थित होकर अपने कर्म करते रहो। यही योग है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हर मिलने वाला सदा साथ रहने के लिए नहीं आता, कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं, उसी दिन तुम्हारा मोह टूट जाएगा। और जिस दिन मोह टूट जाएगा उसी दिन मन स्वतंत्र हो जाएगा। अपने मन को किसी व्यक्ति का दास मत बनाओ, अपने मन को भगवान का भक्त बनाओ। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो भगवान से जुड़ गया उसका मन कभी नहीं टूटेगा। याद रखो, जिसे तुम खोने से डर रहे हो वह भी एक दिन समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन जिसने स्वयं को पा लिया वह कभी कुछ नहीं खोता। इसलिए आज संकल्प लो, मैं अपने मन को किसी व्यक्ति का कैदी नहीं बनने दूंगा। मैं अपने जीवन का उद्देश्य पहचानूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलूंगा। और फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी बेचैनी समाप्त होगी और एक दिन सचमुच तुम किसी के बारे में बेवजह सोचना ही छोड़ दोगे। राधे राधे।